तो ये जो भी हालात हमारे सामने हैं, किसी के हाथ में भी बागडोर हुकूमत की चली जाए, कोई भी हाकिम बन जाए, कोई भी हुक्मरान बन जाए, कोई भी काबिज हो जाए, कोई भी मुसल्लत हो जाए, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से फैसले तमाम हो चुके हैं और असल हुकूमत अल्लाह की है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु बिनूरि हुदा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 10 मार्च को जब से यूपी के इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं, रिज़ल्ट आया है, तो कुछ लोगों को देखा और सुना गया। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो लोग इस नतीजे से खुश नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते थे कि इस ज़िम्मेदारी को, हुकूमत की ज़िम्मेदारी को कोई और संभाले, लेकिन इस ज़िम्मेदारी को किसी और के हवाले कर दिया गया। इस ताल्लुक़ से मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर जहन में आता है कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। आज हर तरफ यूपी इलेक्शन की चर्चा है और हर एक की ज़बान पे इन्हीं चीज़ों का ज़िक्र तकरीबन मिलता है। इसी मौजू के तहत आज मैं भी आप हज़रात के सामने रूबरू हुआ हूँ। इस बात को समझ लेना चाहिए कि हुकूमत का आना और जाना, हालात का कभी किसी के हाथ में चले जाना और हालात पर कभी किसी का काबिज़ हो जाना, ये सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह हालात को बदलता रहता है इस वजह से ताकि अपने बंदों को वो आज़मा सके। वो ईमान वाले बंदों को भी आज़माता है, वो गैर ईमान वालों को भी आज़माता है। अगर कोई शख्स ये समझता है, कोई मुसलमान और ईमान वाला ये समझता है कि हम इस्लाम ले आए हैं, हम मोमिन हो गए हैं, हमने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमानों का नाम हमने रख लिया है और दिन भर में 5 नमाज़ें या हफ्ते में 1 नमाज या रमज़ान के महीने में नमाज हम पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, ज़कात दे देते हैं, तो गोया कि हम पर जो है जन्नत वाजिब हो गई है। इसी तरीके से इस उम्मत में पैदा होने की मज़ीद फ़जीलत को समझने के लिए अक्सर हम सुनते रहते हैं कि बहुत से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की अल्लाह ताला से कि अल्लाह आपने हमको नबी ना बनाया होता बल्कि आखिरी उम्मत में पैदा कर दिया होता। तो इतना बड़ा दर्जा है इस उम्मत में पैदा होने का, इतनी बड़ी फ़जीलत की बात है इस उम्मत में पैदा होने की। तो ये तमाम इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह की के आए हैं हम लोग सबसे आखिर में, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे, हमसे पहले कोई भी जा नहीं सकता। इतनी बड़ी जो नेमतें अल्लाह की तरफ से हमको मिली हैं या जो मिलेंगी, वो क्या फ्री में अल्लाह ने हमको दी हैं? क्या इसके बदले में अल्लाह ताला कोई इम्तिहान हमसे नहीं लेगा? क्या इसके बदले में अल्लाह हमको आज़माएगा? नहीं। इसी को कुरान पाक में सूरह अनकबूत में आयत नंबर 2 और 3 में ज़िक्र किया है कि अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। कि क्या ईमान वाले ये समझते हैं कि हम कहेंगे कि हम ईमान ले आओ और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उनको आज़माया नहीं जाएगा? बल्कि अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि हमने इन लोगों से पहले वालों को भी आज़माया था। फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने कौन उसमें से सच्चे हैं और कौन उसमें से झूठे हैं, कौन ईमान के ताल्लुक़ से मज़बूत हैं, कौन ईमान के ताल्लुक़ से कमज़ोर हैं, कौन ईमान के ताल्लुक़ से एकदम मज़बूत हैं और किन ईमान वालों के दिल में निफाक़ है। इस आज़माइश के नतीजे में अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को जान लेगा और जान चुका है। तो ये जो भी हालात हमारे सामने हैं, किसी के हाथ में भी बागडोर हुकूमत की चली जाए, कोई भी हाकिम बन जाए, कोई भी हुक्मरान बन जाए, कोई भी काबिज़ हो जाए, कोई भी मुसल्लत हो जाए, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से फ़ैसले तमाम हो चुके हैं और असल हुकूमत अल्लाह की है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। असल हुकूमत अल्लाह की है। ये जो हालात हमारे पर आ रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हमको इसमें खरे उतरना पड़ेगा, हमको इस आजमाइश में कामयाब होना पड़ेगा और ये सिर्फ हम अपने आप से कामयाब नहीं हो सकते, इसमें अल्लाह से हमको मदद तलब करना पड़ेगी। और इसी तरीके से दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम ज़रूर ब ज़रूर तुम सबको आजमाएंगे।
कभी डर के ज़रिए से आजमाएंगे, कभी भूख के ज़रिए से आजमाएंगे, कभी जो है रोज़ी रोटी में कमी करके आजमाएंगे, कभी मौतों की कसरत से आजमाएंगे। और इन तमाम आजमाइश में जो खरा उतरेगा, इन तमाम आजमाइश में जो सब्र कर ले जाएगा, इन तमाम आजमाइश में जो कामयाब हो जाएगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वबश्शिरिस साबिरीन, कि आप सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, बशारत दे दीजिए। तो हमको आजमाइश से परेशान नहीं होना है, आजमाइश का हमें मुकाबला करना है। इसकी सीधी सी मिसाल यूँ समझ लें कि जब किसी जो है कोई बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी पढ़ता है और इम्तिहान उसके जो है लिस्ट लग जाती है कि तुम्हारे फ़ना तारीख़ से इम्तिहान है, तो क्या वो इस इम्तिहान से डरता है? और वो अपने घर में कहता है कि हम अब स्कूल नहीं जाएंगे और हम स्कूल पढ़ेंगे नहीं और हम इम्तिहान नहीं दे पाएंगे, हम वहाँ से भाग। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई नहीं करता, बल्कि उस इम्तिहान की तैयारी में लग जाता है। और जो थोड़े होशियार बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो शुरू साल से पढ़ने की कोशिश करा करते हैं और इम्तिहान में पास होने की मेहनत और फ़िक्र में लग जाते हैं। यही हाल हमारा होना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान है, उस इम्तिहान की हम तैयारी में लग जाएं और इस इम्तिहान से भागने की कोशिश हरगिज़ ना करें। जो आजमाइश अल्लाह की तरफ से हो रही है, जो अल्लाह की तरफ से हमको आजमाया जा रहा है, हम कोशिश में ये लग जाएं कि किस तरीके से उस इम्तिहान में, उस आजमाइश में हम कामयाब हो जाएं और अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब बन जाएं। और अल्लाह हमको जो है, अल्लाह ने जो खुशखबरी दी है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से सब्र करने वालों को, उस खुशखबरी के जो है मुस्तहिक़ हम भी बन जाएँ। और अगर कोई ये समझ रहा है कि अब हालात और भी ख़राब होने वाले हैं, अब ये समझ रहा है कि हालात और तंग कर दिए जाएंगे, अगर कोई ये समझ रहा है कि अगर फ़ना सरकार आती या फ़ना के हाथ में जो है हुकूमत की बागडोर दे दी जाती, उसको ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती, तो हमारी रोज़ी रोटी का मसला हल हो जाता, हमारे बिज़नेस में इजाफ़ा होता, हमारी जो मुलाजिमत है उसमें प्रमोशन होता, हमारी सैलरी में इजाफ़ा होता। या कोई ये समझ रहा है कि हमारा अपना घर हो जाता, या तरह तरह की लोग उम्मीद दूसरों से वाबस्ता किए हुए थे अल्लाह को छोड़ करके, तो जान लीजिए इस बात को कि किसी के हाथ में अल्लाह ने रोज़ी रोटी का मसला नहीं रखा है। रोज़ी रोटी का जो असल हाकिम है, असल राज़िक़ जो है, असल रज़्ज़ाक़ जो है, हमको खिलाने वाला अल्लाह है, हमको पिलाने वाला अल्लाह है, हमको जिलाने वाला अल्लाह है, हमको चलाने वाला अल्लाह है, हमको हर जगह पर देखने वाला अल्लाह है। अगर कोई ये समझता है कि किसी और के हाथ में तमाम चीज़ें हैं, रोज़ी रोटी का मसला अल्लाह ने किसी हुकूमत को दे रखा है, तो जान लीजिए ये चीज़ शिर्क तक के हमको पहुँचा देगी, हमको ये कुफ्र के दहाने पर ला करके खड़ा कर देगी। और कुरान पाकी में एक जगह सूरह बकरा में फरमाया कि आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कि अगर तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो तो हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो अल्लाह की नज़र में, और अगर तुम किसी चीज़ को जो है पसंद कर लेते हो, अच्छा समझ लेते हो, तो हो सकता है कि अल्लाह की नज़र में तुम्हारे लिए वो बुरी हो। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा जानता है, हम लोग कुछ नहीं जानते, तुम लोग कुछ नहीं जानते। और इसी तरीके से अगर कोई ये समझ रहा है कि हमको नुकसान ज़्यादा होंगे, हमारे कारोबार में जो है बरकत और तरक्की नहीं होगी, तो उसके और हमको जो है तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हमको जो है नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, नुकसानात उठाने पड़ेंगे, मशक्क़तें उठानी पड़ेंगी, उसका भी जिक्र कुरान पाक में है। क्या फरमाया कि वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी किसी को भी ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर पूरी दुनिया के लोग मिल करके किसी को चाहें कि एक निवाला रोटी का खिला दें और अल्लाह उसको खिलाना नहीं चाहता है, तो खुदा की कसम कोई उसको खिला नहीं सकता। और इसी तरीके से अगर पूरी दुनिया के लोग मिल करके अगर चाहें किसी शख्स को एक पानी का बूंद पिलाना और अल्लाह ना चाहे तो कोई उस शख्स को पानी का एक कतरा पिला नहीं सकता। सारी ताकत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, क्योंकि अल्लाह राज़िक़ भी है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है, अल्लाह वदूद भी है, अल्लाह हन्नान भी है, अल्लाह मन्नान भी है, अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह गफ्फार भी है, और अल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर है, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। हालात से हमें परेशान नहीं होना है। कुरान पाक में जगह जगह फरमाया है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से लोगों मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। दूसरी जगह फरमाया कि इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह से सिर्फ काफिर लोग ही मायूस हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग जो है मायूस होते हैं। तो हमको काफिरों में शामिल नहीं होना है, हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद वाबस्ता रखनी है, हमें मायूसी का शिकार नहीं होना है, हमें नाउमीद नहीं होना है।
अभी चंद दिन पहले रजब के महीने में शब मेराज के ताल्लुक़ से प्रोग्राम हुए, कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑफ़लाइन, तो उसमें तरह तरह की बातें आवाम के सामने आईं। तो उसमें से एक बात ये भी थी कि जिस तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, नबूवत की ज़िंदगी गुजारी मक्का मुकर्रमा में 40 साल के उम्र में जब आपको नबूवत दी गई और दावत का ऐलान किया गया, उसके बाद जो आपने ज़िंदगी गुजारी मशक्क़तों के साथ, तकलीफ़ों के साथ, लोग आपको सताते थे, तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे, थूकते थे, गालियाँ बकते थे और जो है पत्थर मारते थे, क्या क्या नहीं करते थे। इन तमाम हालात के बाद 5 साल अगर हम मान लें कि नबूवत के 5वें साल में अल्लाह के नबी को मेराज हुई है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अपने नबी को 5 साल तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद मेराज पर बुलाया और हालात तब्दील किए, हालात को बदला और ऐसा मंज़र सामने आया और ऐसा वाक़या हमारे सामने आया और नमाज का तोहफ़ा दिया गया कि जो अक़ल से परे था, जो मुहय्यरुल उक़ूल था, अक़ल को हैरान कर देने वाला था। तो ऐसा हालात अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए, तो वही अल्लाह आज भी क़ादिर है हालात को बदलने पर। अल्लाह अगर चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो पूरी दुनिया के लोग मिल कर के कुछ नहीं कर सकते। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है और हमारे पास कोई भी ताकत नहीं है, हमारे पास ज़र्रा बराबर ताकत नहीं है। अगर हम चाहें तो एक पत्ता नहीं हिला सकते, अगर अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के साथ रहम का, करम का, आफ़ियत का, दरगुज़र का मामला फ़रमाएँ। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल व बाबरकत रोज़गार से मुंसलिक फ़रमाएँ और हमें आखिरत की फ़िक्र नसीब फ़रमाएँ। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।